जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड, जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से क्या नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये इट्सेल्फ इज़ अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन कि इंटीरियर मिनिस्टर क्या है, रॉ इन्वॉल्व है। हर रोज़ पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैस शूटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ टीटीपी एक जो है वो अलहदा हमले कर रही है। 2007 से जो टीटीपी की एक्टिवेशन है वो हमारे सामने नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर 2020 में वो मज़ीद एक्टिव होते हैं। 8 से 10 हज़ार बंदे वो अलहदा लगे हुए हैं। दाइश अलहदा लगी हुई है, बलोच मिलिटेंट्स अलहदा लगे हुए हैं। एंड देन आपके पास ये जो साइलेंट किलर्स हैं, ये अलहदा लगे हुए हैं। अब हमने किस किस को फॉलो अप करना है? 2 दिन पहले तो हम फॉलो अप कर रहे थे टीटीपी को, उससे पहले हम फॉलो अप करेंगे जी बलोच मिलिटेंट्स को, उससे पहले आप फॉलो अप करेंगे जी दाइश लगी हुई है। एंड देन ये जो साइलेंट किलर्स हैं, इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? ये नहीं है कि जो रियासत के अदारे हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। दे डेफिनेटली हैव एन आंसर एंड दे मस्ट बी शेयरिंग। और ये एक हलचल मची होगी इस वक्त। सो ये देखें, इफ पाकिस्तानी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है कि जी किस तरह का बंदा जो है वो मारा गया है। और इंडियन मीडिया उसको बहुत मैसिवली चला रहा है, ठीक है। और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस, इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए। विच टेल्स द कि जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट। वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मोदी जी का यह संदेश सुने और अक्षरशः पालन भी करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉमेडी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, जहां से लगातार आईएसआई के एसेट्स जो है वो मारे जा रहे हैं, उनकी खबरें आ रही है। हाल ही में आपने यह भी सुना होगा कि हाफिज सईद का लौंडा जो है मारा गया। पहले उसके एब्डक्शन की खबरें आई कि उसको कहीं से उठा लिया 2 लोगों ने, उसके बाद फिर आया कि असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद खबर आई कि उसको कहीं पे जो है बहुत ही गुप्त तरीके से उसको दफना दिया गया। हाफिज सईद था भी नहीं, तो ये सारा आया। और उसके बाद पूरा डिटेल आया कि कोई कमालुद्दीन इब्राहिम सईद था। हालांकि हमने जब चेक किया तो इस तरह कोई समाचार तो है नहीं, मतलब पाकिस्तानी मीडिया में नहीं है। कुछ लोग डिनाई भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हाफिज़ का तो ये बेटा पैदा कर दिया भारत वालों में। अब भारत वाले तो हाफिज़ के बदले बेटा तो पैदा करेंगे नहीं। मतलब ठीक है, हमारे एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन हाफिज़ सईद की पत्नी में उन्हें इंटरेस्ट होगा, मुझे मतलब थोड़ा सा संदेह है। लेकिन ये भी है कि कई बार पाकिस्तानियों को ही या हाफिज़ सईद को भी पता नहीं होता ना कि उनके कितने लौंडे हो गए हैं, कहाँ कहाँ हो जाते हैं। तो क्या पता सच भी हो और हाफिज़ सईद को शायद पता ना हो। और कहा भी जाता है कि दोस्त से अधिक जो है आपको अपने शत्रुओं की जो है वो उसका समाचार रखना चाहिए। तो संभव है कि भारत को यह पता हो कि वो हाफिज़ सईद का ही लौंडा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता हो कि वो हाफिज़ सईद का लौंडा है। इससे आगे हम आज और भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार आईएसआई से जुड़े हुए जो ये मौलाना और ये जो कट्टरपंथी मदरसे और इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, जहाँ पे ट्रेन किया जाता है और फिर वो इंडिया में पुश किए जाते हैं लॉन्च पैड के माध्यम से, टेररिस्ट जो हमारे कश्मीर या अन्य जगहों से आते हैं। तो उसी में क्या हुआ है कि
एक मौलाना ज़ियाउर रहमान नाम का आदमी था और उसको हाल ही में वो बाहर जा रहा था कहीं पे और बाइक पे चढ़े हुए लोग आए और उसको जो है गोली मार दी। अब इसके बाद क्या हुआ, पहले तो आरंभ में बोला गया कि नहीं ये गैंग वार है, फलाना ढिमका है, लेकिन आईएसआई जो है इस चक्कर में पड़ी हुई है कि इसी तरह से खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत पंजवार को मारा गया था। मॉर्निंग वॉक पे निकला था लाहौर में और ये जो आदमी है ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था इंडिया की लिस्ट में। 1990 के समय में ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ पे खालिस्तान और ये सब के लिए वो काम कर रहा था। इस व्यक्ति पे आर्मी चीफ अरुण वैद्य थी, जो ब्लू स्टार के समय में आर्मी चीफ थे, उनकी हत्या का आरोप है। उसके बाद ये अन्य कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसको भी जिस तरह से मारा गया और जिस तरह से इसके भी सस्पेक्ट नहीं मिले, आया माथे में 2 गोली मारी और फिर वो निकल ली, इस तरह से हुआ था। इसको देख करके आईएसआई इस कारण भी टेंशन में और पैनिक मोड में है कि हाल ही में 2 और लश्कर आतंकी जो आईएसआई के एसेट्स थे, एक रावलकोट में अबू कासिम कश्मीरी था और एक खुर्रम शहजाद नजीमाबाद में वो जो है मारा गया। हाल ही में इन दोनों की भी हत्या हुई थी और इस कारण से अभी जो सूत्रों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं वो यह है कि उसने आईएसआई ने अपने दर्जन भर इस तरह के एसेट्स को सेफ हाउस में भेज दिया है कि आप जो भी गतिविधि कर रहे थे वो ना करें। इन लोग का वही काम था कि एक फ्रंट चलाते थे कि ये जामिया कोई मदरसा और इंतजामिया इस टाइप का कुछ है, लेकिन ये जैश से या फिर लश्कर तैयबा इन सब आतंकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उससे जुड़े हुए थे। अब ये ज़ियाउर रहमान जो था ये मदरसा चलाया करता था, इसको 11 गोलियां मारी गई। पाकिस्तान पुलिस ने पहले कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद फिर कहा कि नहीं गैंगवार है, और अब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है और इसमें सिमिलैरिटी है, जो मतलब पीछे की और भी इस तरह की हत्याएं हुई हैं। आईएसआई के चिंता का एक कारण यह भी है कि उसके ऐसे कई मौलवी लगातार इस वर्ष ही मारे जा चुके हैं। हाल ही में खालिद रजा को मारा गया जो रहमान के ही उसी इलाके से आता है। 1 मार्च को जैश का एक आतंकी था मिस्त्री जहूर इब्राहिम करके, उसको मारा गया। ये था IC-814 के हाईजैक में शामिल जो इंडियन प्लेन था और इसके माथे में 2 गोली मारी गई थी। अब किसने मारा ये तो हम और आप जानते हैं, खाली ये पाकिस्तान को पता है। हालांकि उनको भी कोई सस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो ट्रूडो की तरह भारत पे ब्लेम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत पे अगर ब्लेम किया भी जाए इन चीज़ों का तो उस पर तो डिप्लोमेटिकली तो भारत डिनाई ही करेगा, लेकिन कौन करवा रहा है ये सबको मालूम है। नहीं तो कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स चला रहा हो उसको पाकिस्तान क्यों मारेगा। पाकिस्तान का तो आईएसआई का पूरा ये मतलब खालिस्तान मूवमेंट जो 80s 90s में इस तरह से प्रॉस्पर कर रहा था, तो इनका तो बहुत बड़ा हाथ था। ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स की और ये सब की ये बात करते थे। तो फिर वो जो राख की साजिश ये लोग बोलते हैं तो हो सकता है कि सही में राख की, और सब कुछ देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कुछ नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, 2 गोली मार दिया बात ख़त्म, उधर 2 गोली मार दिया बात ख़त्म। और एक तरह से मुझे लगता है कि ठीक भी है। आप एक तो पुश करते रहते हैं इंडिया को इन सब चीज़ों में। आप देखेंगे कि खालिस्तानी मारे जा रहे हैं तो रो भी रहे हैं। इनका वो अगमित जगमित जो भी था उधर वो रो रहा था ना कि भाई भारत जो है घुस के मार दिया और मोदी को ये कर देंगे वो उखाड़ देंगे। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं हम तो जर्नैल को मार देते हैं, कर्नेल को मार देते हैं और हम ये उखाड़ देते हैं वो उखाड़। तो पहले तय कर लो कि तुम्हारी फटी पड़ी है या तुम एक्चुअल में किसी की फाड़ने की स्थिति में हो। अभी तो जो लग रहा है इन लोग को देख के तो फटी पड़ी ही दिखता है। अब हाफिज सईद का पहले कहा गया कि उसका बेटा जो है वो किडनैप हो गया है, उसके बाद कहा गया कि उसके बेटे को मार दिया गया है, और ये भी कहा गया कि जी बॉडी पे कई चोटों के निशान थे और ये था वो था। खैर ये खबर जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया की खबर है और सोशल मीडिया तक ही रह गई है
और उससे आगे नहीं बढ़ पाई। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि हाफिज सईद के बेटे को किडनैप किया भी गया है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हम इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं और इस बात पे आगे बढ़ेंगे, जब आगे बात करेंगे, जब ये बात आगे कुछ नई खबर इसमें निकले। सईद, हाफिज सईद के ऊपर 31 इयर्स की जरूर सजा सुनाएगी, लेकिन हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला और हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके रखा। अब कोई मुझे ये बताए कि ये कहाँ का कानून है कि जिस आदमी को सारी दुनिया टेररिस्ट बोल रही है, जिस आदमी को सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, हर कोई मानता है और खुद भी मानते हैं, इसलिए कि अगर खुद नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है तो भाई ये बताइए कि 31 इयर्स की जो सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, जो आपने हाउस अरेस्ट किया है, वो किस लिए किया है? क्या वो मतलब कोई मिठाइयां बांटने के लिए किया है? उसका कौन से कोई कारनामा किया था उसने जिसके लिए किया? जाहिर है ये बात मान रहे हैं ना, चाहे दिल में मान रहे हैं, मुंह पे नहीं मान रहे, लेकिन दिल में भी मान रहे, तब भी करना पड़ा। FATF की वजह से करना पड़ा, सारी दुनिया से पैसे बंद हो जाएंगे इसलिए करना पड़ा, और कई रीजन है। लेकिन खैर हाफिज सईद जो है उसको 31 इयर्स की जेल करके और उसको जी डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जेल में नहीं है बल्कि वो हाउस अरेस्ट है, यानी वो घर के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टीवी चल रहा हो, जो मर्जी कहें। और कभी कभी तो खैर बाहर वो हवा खाने के लिए भी निकलता है और दिखाई भी देता है, और उसके ऊपर भी लोग वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त हाफिज सईद का बेटा पहले बताया गया कि गुम हो गया, उसके बाद या अगवा हो गया, उसको किडनैप करके ले गए लोग, उसके बाद बताया गया उसका खास आदमी, बोले तो राइट हैंड, ठीक है ना, हाफिज सईद के राइट हैंड को जी गोली मार दी गई वहां पर कराची में। और उसके बाद अब जी हाफिज सईद का बहनोई, हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, वो मिसिंग है। तो इस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी की जान खतरे में है तो वो ये टेररिस्ट है जिनकी जान जो है वो खतरे में। अब इन टेररिस्ट की जान खतरे में है, लेकिन बात सारी ये कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब ये लोग तो वही है जिनको यहाँ की लोगों ने बनाया बिठाया, उनको बड़ा बढ़ावा दिया, फंडिंग की, और कहा कि जी हमारे हीरो हैं जी, उनके तो स्कूल हैं, उनके तो मदरसे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो तो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं। ये और बात है कि कश्मीरी कह रहे हैं हमारा पीछा छोड़ दो, हमें तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हाफिज सईद की कई इंटरव्यूज और कई पॉलिटिकल रैलीज मौजूद हैं कि जी वो कश्मीर के बारे में बात करता था और कश्मीर 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 करता था। इसके अलावा ये या तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह की कोई चीज है कि जिन लोगों ने इनको पाला, जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको फंडिंग की, जिन्होंने इनको यहाँ वहां यहाँ भेजा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जरूरत नहीं रही है, ये पुराने हो गए। और दूसरी बात ये, इनका नाम चला गया है पूरी दुनिया में, सब लोगों को मालूम है कि जी ये टेरर ग्रुप है और ये टेरर ग्रुप पाकिस्तान में रहता है और ये टेररिस्ट हैं और ये यूनाइटेड नेशन के यानी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनके नाम सबको पता लग गए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। पाकिस्तान को जो पैसा कहीं से मिलने की उम्मीद होती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पैसा बहुत ही मुश्किल से मिल तो फिर भी जाता है कि खैर वो हम निकलवा लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है और ये बहुत ज्यादा इश्यू बन जाता है इस बात का कि जी पैसा नहीं दे रहे, कभी IMF नहीं दे रहा, तो कभी सऊदिया नहीं दे रहा, तो कभी वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा, तो कभी चाइना चू चू कर रहा है। तो ये बात जो है इसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि दो चीजें और इसमें हो सकती हैं, ये कि या तो इन टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाए, अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही, अब हम सुधर गए और अब हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, अब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ से जिहादी हम नहीं भेजेंगे कहीं भी। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि सुधरने का तो हमारे अंदर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लगा ही बनी है कि जिससे हम सुधर जाएं, तो हमने सुधरना नहीं है।